दोस्तों केशव सर का भी एक वीडियो आया। नागपुर में लड़ाई अभी जारी है, अभी लड़ाई हम हारे नहीं है, खत्म नहीं हुई है। उबर ने जो केस डाला हुआ था उसके ऊपर रोक लगाने के लिए उन्होंने केस फाइल किया हुआ, उनका वकील लड़ रहे हैं। जैसे उस पर फैसला आ जाता है, केस खारिज हो जाता है, उसके बाद हम फिर से स्ट्राइक करेंगे, फिर से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब का इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है। चलो उनकी ये वीडियो देखो तो आप लोग को पूरा समझ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। आता काय चालू झालं का ऑलरेडी? दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर। कल नागपुर के जो हमारा मीटिंग था, हमारा क्या वो रिश्ता लोगों का, उसमें मैंने आपको बताया कि परसों के आयुक्त साहब के मीटिंग में क्या हुआ, जो अपना आखिरी मीटिंग था। तो वो टाइम पे आयुक्त साहब ने हाथ ऊपर किए, उन्होंने बोला कि आयुक्त मतलब मैं राज्य का आयुक्त हूं, लेकिन मैं एग्रीगेटर के रेट्स मैं फिक्स आज नहीं कर सकता। आज एग्रीगेटर के जो रेट्स है वो पुणे, मुंबई और नागपुर के आरटीओ फिक्स करेंगे, आरटीए रोड ट्रैफिक अथॉरिटी फिक्स करेंगे। तो उस हिसाब से कल हमने नागपुर के डेप्यूटी आरटीओ को लेटर दिया, उनको बोला कि जैसे आयुक्त साहब ने परसों, क्योंकि परसों की मीटिंग में सब थे, पुणे के आरटीओ थे, चिंचवड़ के आरटीओ थे, नागपुर के थे, मुंबई के थे। तो कल नागपुर में हम थे, तो नागपुर के डेप्यूटी आरटीओ को हमने बताया कि आपको ये ओला उबेर कंपनी है कि आपको अलग से और रेट निकालने हैं। ऑलरेडी जो है वो कुल कैप के रेट है ही, वो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर ये चाहते हैं तो ये अलग से और रेट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक ये रेट नहीं निकालेंगे तब तक कुछ रेट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जब तक ये रेट नहीं निकाले तब तक हम लोग, जो क्योंकि कुल कैब और हमारा रेट सेम ही है, वैसा ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन आरटीओ ने दिया हुआ है हमको। तो लेकिन आयुक्त साहब ने बोला है कि ओला उबर जो मुझे भी मंजूर है ही नहीं, लेकिन प्रोसेस जो उन्होंने परसों चालू करके दी है, वो प्रोसेस के हिसाब से आज पुणे के आरटीओ ने पहला बैठक लिया और उन्होंने संगठनाओं का क्या बोलना है, ओला उबेर के स्पेशल रेट तैयार करने के लिए, अलग से रेट ओला उबेर तैयार करने के लिए संगठनाओं का क्या बोलना है उसके बारे में सुन के लिया। नागपुर के जो आरटीओ है वो भी कुछ दिन के बाद ओला उबेर का स्पेशल रेट के लिए अलग से मीटिंग लेंगे। मुंबई में तो एमएमआरटी के जो अध्यक्ष थे वही अपर परिवहन आयुक्त है, तो वो भी उसके लिए अलग से फिर से मीटिंग लेंगे। उस मीटिंग को भी हम सब लोग जाएंगे। ये आज तक का अपडेट है। हम इन मीटिंगों के लिए, ये कागज पत्रों के खेल के लिए रुके नहीं है। हम रुके हैं जो याचिका उबर ने हाईकोर्ट में डाला है, उस याचिका को चैलेंज करने के लिए। जिस दिन वो याचिका सेट असाइड हो जाएगा, क्योंकि आप सबको मैंने पहले बताया कि झूठ के बलबूते पे बना हुआ वो याचिका है और झूठी इंफॉर्मेशन कोर्ट के सामने रख के उन्होंने हमारा आंदोलन को ब्रेक लगाने की कोशिश की है। तो जिस दिन ये सेट असाइड हो जाएगा उस दिन हमारा आंदोलन फिर से और तीव्रता से, क्योंकि आप देख रहे हैं कल बड़ी तादाद में नागपुर के लोग भी थे, मुंबई के तो है ही, पुणे के तो है ही। इतना बड़ा राज्यव्यापी संगठन पहले बार ऑनलाइन काम करने वाले रिक्शा और कैब चालकों का बन रहा है। तो जो आंदोलन पहले हुआ उससे बहुत बड़ा आंदोलन फिर से होगा। सिर्फ जो उबेर का जो याचिका है वो याचिका हमको सेट असाइड करने का देरी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग तब तक जो हमने उबेर में बहिष्कार डालने का निर्णय लिया है वो निर्णय आप सब लोगों तक पहुंचाओगे। इतना बहिष्कार इस कंपनी पे डालना चाहिए कि ये कंपनी को सबक मिलना चाहिए कि हम लोगों का जो रोजी रोटी का कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो लड़ा था, जो हम संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने जो झूठी बातें फैलाने की कोशिश की है वो करने के लिए वो पछता है। तो ये अब तक का अपडेट था। आपको जो भी अपडेट होगा तो मैं फिर से बताऊंगा। आपको सिर्फ जो हमने बहिष्कार का प्रोग्राम चालू किया है उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत से आगे लेके जाओगे, ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रिक्शा वाला आईजीएफ, आईजीएफ, रिक्शा वाला।